आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज का जो टॉपिक है, आप श्योर समझ लो कि 2 से 3 क्वेश्चंस अगर आप दरोगा देने वाले हो, ये आप लिख लो कि 2 से 3 क्वेश्चंस डायरेक्टली इस वीडियो से आपको दिखेंगे। और अगर आप बीपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो इक्वली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी जो आपका 69th बीपीएससी हुआ है उसमें भी आपका यहाँ से क्वेश्चंस थे। तो एकदम ध्यान से देखिएगा, ठीक है। और जो हाँ जहाँ मैं चीज़ों को एक्सप्लेन करूँ, जहाँ जहाँ क्वेश्चंस को कनेक्ट करूँ, उस चीज़ को भी ध्यानपूर्वक हो सके तो लिख लीजिएगा, ठीक है। बाकी नीचे लिंक होगा, स्टेटस आप फॉलो कीजिए। अगर मुझे आप यूट्यूब पे देख रहे हो तो बाकी जो मुझे ऐप पे देख रहे हैं, पूरा मॉडर्न हिस्ट्री बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाया गया है। अब जो आपके लिए स्पेशल ये जो वीडियोज़ बनाए जा रहे हैं, ये सॉलिड वीडियो है जहाँ से डायरेक्टली एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं। तो आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है, इसको मैंने बहुत ही प्यार से प्रिपेयर किया है, तो प्लीज़ प्यार से आप लोग पढ़िएगा भी, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संस्था और उसके संस्थापक, जितनी भी संस्थाएं थी जो आपका मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक भारत में जो बना था, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए, और मैं बताते हुए भी चलूंगा कि कहाँ से कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था दरोगा में, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आपका किसका, तो एशियाटिक सोसाइटी, ठीक है। तो एशियाटिक सोसाइटी जो था, ठीक है, ये कोलकाता वाला, कोलकाता में जो एशियाटिक सोसाइटी बना था, ये बहुत इंपॉर्टेंट। एक आपका मुंबई में भी बना था, पर वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है जो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कोलकाता में बना था, ठीक है, उसका फाउंडर कौन था। तो आपको याद रखना है विलियम जोन्स। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, विलियम जोन्स। और ये कब बना था, तो 1784 में बना था। और उस समय आपको पता है आपका जो आपका गवर्नर था वो कौन था आपका, तो वेरेन हास्टिंग था, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, मैंने बोला एशियाटिक सोसाइटी ऑफ इंडिया, ठीक है, जो कि आपका कोलकाता में 1784 में बना था। और फाउंडर कौन था आपका, विलियम जोन्स। अब यहाँ कुछ पॉइंट्स मैंने जो मैं बता रहा हूँ याद रखिएगा। क्वेश्चन पूछा जाता है कि शकुंतला, ठीक है, गीत गोविंद और मनुस्मृति, इसको इंग्लिश में कौन कन्वर्ट किया था। तो आपको अच्छे से याद रखा, चाहे शकुंतला में बोलूं जो कि किनके द्वारा लिखा गया, दिमाग में एकदम आ जाना चाहिए, कालिदास के द्वारा, ठीक है। गीत गोविंद किनके द्वारा लिखा गया है आपको, जयदीप के द्वारा, ठीक है, किसके द्वारा, जयदेव के द्वारा, ठीक है। और मनुस्मृति किसके द्वारा लिखा गया, मनु के द्वारा, ठीक है। तो ये जो तीनों बुक है, इसका इंग्लिश में कन्वर्सन किसने किया था, तो विलियम जोन्स ने किया था। याद रखिएगा, शकुंतला का किसने लिखा है, शकुंतला तो कालिदास। और एक क्वेश्चन और यहाँ पूछा जाता है कि जो कालिदास थे, ठीक है, किनके दरबार में, तो मैंने ट्रिक से याद करवाया आपको, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में थे। उसी तरीके से गीत गोविंद किसने लिखा है, तो जयदेव ने लिखा है। ये भी पूछा गया कि जयदेव किसके दरबार में थे, तो लक्ष्मण सेन के दरबार में थे। और मनुस्मृति मनु ने लिखा है, ये किसके शासनकाल में थे, तो ये सुंग डायनेस्टी आपने सुना होगा, मौर्य के बाद जो सुंग डायनेस्टी आता है उसके शासनकाल में थे। सुंग से एक क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि पतंजलि जो थे, पतंजलि, ठीक है, ये किसके शासनकाल में था। एकदम बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो याद रखिएगा पतंजलि जो थे ये सुंग डायनेस्टी के शासनकाल में थे। आपको ये भी याद रखना है। तो ये पहला पॉइंट था जो कि बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट था, जो आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, बस इतना याद रख लो, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ मुंबई, जेम्स, ठीक है, मैकिन्टॉश। ये 1704 में बना था, मैं बीच का हटा दे रहा हूँ, ये 1804 में बना था। बस इस तरीके से आता है 1704 1804, ठीक है। तो 1784 और 1804, ठीक है। एशियाटिक सोसाइटी जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं मार्क करते हुए जाऊंगा, ठीक है। ये भी अगेन बहुत इंपॉर्टेंट है, आत्मीय सभा। राजा राम मोहन रॉय बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सन रहे हैं। इनको भारत का अग्रदूत कहा जाता है, ठीक है, मतलब फादर ऑफ रेनेसेंस जिसको बोला जाता है, ठीक है। अग्रदूत कहा जाता है, भारत का अग्रदूत किसको कहा जाता है, तो राजा राम मोहन रॉय को बोला जाता है, ठीक है। तो यहाँ है आत्मीय सेवा। आत्मीय सेवा कब फॉर्म हुआ था, तो 1815 में हुआ था। याद रखिएगा किनके द्वारा हुआ था, तो राजा राम मोहन रॉय के द्वारा हुआ था। अब 2 पॉइंट याद रखने, 2 पत्रिका जिनसे हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है, एक है संवाद कौमुदी जो कि बंगाली में लिखा गया था, और एक है मिरातुल अखबार जो कि फारसी में लिखा गया था। तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार किनके द्वारा लिखा गया था, तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा, ठीक है। एकदम ध्यान से समझते हुए चलिएगा, ठीक है, बहुत चीज आप सीखने वाले हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है जो अकबर था, ठीक है, पूछा जाता है कि राजा राम मोहन रॉय, तो राम मोहन रॉय तो इनका नाम था, पर ये जो राजा का जो उपाधि दिया जाता है, ये आपको राजा राम मोहन रॉय में जो ये राजा जो लगा, ये उपाधि राम मोहन रॉय को कौन देता है, तो आपको याद रखना अकबर द्वितीय के द्वारा ये दिया गया था। याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
तो ये दो पत्रिका याद रखोगे, संवाद कौमुदी, ठीक है, जो कि 1921 में आया था, मिरातुल अखबार 1922 में आया था। उतना याद नहीं रखोगे तो कम से कम संवाद कौमुदी बंगाली था और मिरातुल अखबार जो पत्रिका था वो फारसी में था। याद रखिएगा जो आपके राजा राम मोहन रॉय इन्होंने बहुत बड़ा काम किया था। पूछा जाता है सती सिस्टम को भारत में हटाने में जो बहुत बड़ा योगदान रहा है वो किनका रहा है, तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन रॉय के साथ। और किनके साथ मिलकर इन्होंने हटाया था, तो विलियम बेंटिक के साथ। याद रहना चाहिए, विलियम बेंटिक में जैसे ही बोलूं इनका समय काल आपको याद आना चाहिए, 1828 से 1835, ठीक है। और विलियम बेंटिक का अगर मैं बात करूं तो 1833 का जो चार्टर एक्ट आया था, क्वेश्चन पूछा जाता है भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बने थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना है विलियम बेंटिक। कौन से एक्ट के द्वारा, तो 1833 का जो चार्टर एक्ट था उसके द्वारा। तो याद रखिएगा इन्होंने सती सिस्टम एंड किया था किसके साथ मिलके, तो विलियम बेंटिक के साथ मिलके। और ये भी पूछा गया कि अधिनियम कौन सा था, तो अधिनियम था आपका 17 अधिनियम के द्वारा इन्होंने एंड किया था। कौन सा ईयर में, 1929 में, क्या सती सिस्टम इन्होंने एंड किया था। तो याद रखिएगा राजा राम मोहन राय। उसके बाद है वेदांता कॉलेज, ठीक है। तो वेदांता कॉलेज कब इन्होंने फॉर्म किया था राजा राम मोहन रॉय ने, तो आपको याद रखना है 1825 में, ठीक है। कब फॉर्म किया था, तो 1825 में आपका फॉर्म किया था। अब मैंने यहाँ लिखा है आपका गिफ्ट टू मोनोथेसिस, इन्होंने एक बुक लिखा था, ठीक है। क्या लिखा था, बुक। तो आपको पूछा गया कि जो बुक जो है, ये क्वेश्चन बहुत बार छपा है ये वाला, ठीक है, कि गिफ्ट टू मोनोथेसिस, आई थिंक अभी कोई एग्जाम में आया हुआ था, ठीक है, कि गिफ्ट टू मोनोथिज्म। तो गिफ्ट टू मोनोथिज्म, मोनो, ठीक है, तो गिफ्ट टू मोनोथिज्म किनके द्वारा लिखा गया था, राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। और ये जो वेदांता कॉलेज है ये किनके द्वारा स्टेबलाइज किया गया था, तो राजा राम मोहन है। ये भी इंपॉर्टेंट, ये भी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब इसके बाद आता है आपका ब्रह्म समाज, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन। तो आपको किसके द्वारा फॉर्म किया गया, ये भी आपका राजा राम मोहन रॉय के द्वारा। तो मैंने क्या क्या बात किया, आत्मीय सभा राजा राम मोहन रॉय, ठीक है, उसका वेदांता कॉलेज राजा राम मोहन रॉय, ब्रह्म समाज राजा राम मोहन रॉय 1828। अब ने पढ़ा होगा जब राजा राम मोहन रॉय का डेथ कहाँ होता है, कहाँ मरते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। कहाँ उनका देहांत होता है, तो इंग्लैंड में होता है, इसीलिए पूछा जाता है। इंग्लैंड के ब्रिस्टॉल में उनका कब्र है, ठीक है, मतलब जहाँ उनका अंतिम ये किया गया था, ठीक है। तो 1828 में उनका देहांत कहाँ हुआ, आपको 1800 चलिए 33-72 में हुआ था, ठीक है। तो चलिए 1828 में आपको ये चीज़ याद रखना है। अब याद रखिएगा ये जो अब जो ब्रह्म समाज होता है आगे चल के 1866 में दो भागों में बट जाता है। एक होता है आपका आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको किसके अंदर में था आदि ब्रह्म समाज, तो ये था आपका देवेंद्र नाथ टैगोर के अंदर में, ठीक है। और एक होता है, क्योंकि ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, एक बट गया आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, किसके अंदर में, तो आपको याद रखना है देवेंद्र नाथ टैगोर के अंदर में। और एक जो होता है आपका कौन सा होता है, तो वो होता है ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया केशव चंद्र सेन के अंदर, ठीक है। तो ये आदि ब्रह्म समाज बहुत बार पूछा गया, तो याद रखना देवेंद्र नाथ टैगोर। और जब मैं देवेंद्र नाथ टैगोर अगर मैं बोलूँ ना, तो यहाँ से क्वेश्चन हमेशा हाँ चलिए ये हो गया देवेंद्र नाथ टैगोर। देवेंद्र नाथ टैगोर में बोलूँ ना तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है। इनके साथ इन्होंने क्या फॉर्म किया था 1839 में, ये बहुत बार पूछा गया, आगे में लिखा हुआ भी मिलेगा, तत्वबोधिनी सभा। तत्वबोधिनी सभा इन्होंने 1839 में इन्होंने फॉर्म किया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। आगे आगे उसके बाद है युवा बंगाल आंदोलन। तो युवा बंगाल आंदोलन किसके द्वारा ये स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ऐसे आंदोलन वाला नहीं करना है, पर इनको एक उपाधि दी गई थी इसलिए यहाँ हमने लिखा है। तो युवा बंगाल आंदोलन जो है हेनरी लुई विविन डिजीरियो, ठीक है। युवा बंगाल आंदोलन से रिलेटेड कौन है, किनके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो हेनरी लुई विविन डिजेरियो। ये तो क्वेश्चन पूछा ही जाता है, 1826 में ये फॉर्म हुआ था। एक क्वेश्चन इनसे और पूछा जाता है कि आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रीय कवि कौन थे, तो मॉडर्न इंडिया के, ठीक है, प्रथम राष्ट्रीय नेशनलिस्ट जो पोएट थे वो कौन थे, आधुनिक भारत के प्रथम कवि। तो आपको याद रखना है, आपको युवा बंगाल के आंदोलन के, तो हेनरी लुई विविन डिजेरियो, ठीक है, अच्छे से याद रखना। उसके बाद ये क्वेश्चन भी आपका छप चुका है, यूपीपीसीएस का क्वेश्चन है कि जो लैंड होल्डर सोसाइटी था, ठीक है, या इसी को बोला जाता है जमींदारी एसोसिएशन, ठीक है, ये कब फॉर्म हुआ था, ये पूछा गया था। तो 1838 में। देखो ये द्वारका नाथ टैगोर है, ठीक है, ये देवेंद्र नाथ टैगोर है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर ने 1839 में फॉर्म किया तत्वबोधिनी सभा, ठीक है। और द्वारका नाथ टैगोर ने क्या फॉर्म किया 1838 में, जमींदारी एसोसिएशन बोलो या लैंड होल्डर सोसाइटी। इसको अपने पास रखिएगा, इसको रात को सोने से पहले 1 से 2 बार देखा कीजिएगा, आपका 2 से 3 नंबर कंफर्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तत्वबोधिनी सभा मैंने अभी बोला देवेंद्र नाथ टैगोर 1839, याद रखिएगा। अब ये सबको एक साथ याद रखना है, देखिए कैसे। पहला जो था एक ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी फॉर्म हुआ, ठीक है,
ये कोलकाता में जब ये इसका ब्रांच नहीं खुला था। इसको फॉर्म किया गया था विलियम एडम के द्वारा 1839 में, ठीक है। अब जब इसका ब्रांच बंगाल में खुलता है तो जिस किस नाम से खुलेगा, इसमें बंगाल लग जाएगा, तो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसके जो हेड थे या बोल लो किन के द्वारा फॉर्म किया गया था बंगाल में ये, तो जॉर्ज थॉमसन के द्वारा। तो ये दोनों साथ में याद रखोगे, ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बोले तो विलियम एडम 1839, और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी बोले तो जॉर्ज थॉमसन 1843। उसके बाद आता है आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन। तो ये जो इसमें इसका जो क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया था कि ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन है, इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, तो आपको याद रखना है राधाकांत देव, और इसके सेक्रेटरी कौन बने थे, तो ये था आपका देवेंद्र नाथ टैगोर, ये भी याद रखिएगा। तो ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल ब्रिटिश इंडिया, देखो ये ना ऐसे डायरेक्ट नहीं पूछा जाता, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बट मैच ऑफ द फॉलोइंग जो आता है ना मैच करने के लिए, उसमें पूछा जाता है। और ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन याद रखिएगा राधाकांत देव और देवेंद्र नाथ टैगोर। अब जो एक चीज मैं आपको समझा देता हूँ, जो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन था बेसिकली ये जो बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी था और लैंड होल्डर सोसाइटी, लैंड होल्डर सोसाइटी को हमने और क्या बोला था, जमींदारी एसोसिएशन, इन दोनों के ही मिला के आपका क्या मिला था, आपका ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन बना था, ठीक है, याद रखिएगा। चलिए अब ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ब्रिटिश सार्वजनिक सभा दादा भाई नारोजी किनके द्वारा फॉर्म किया गया, दादा भाई नारोजी। रहनुमाए मजदयान सभा, ये भी किसके द्वारा, दादा भाई नारोजी भी थे इसमें, फरदुंजी भी थे, और आपका सुरेंद्र नाथ सेन भी थे, ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे। और उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ये तीनों में जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है आपका ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं ब्रिटिश सार्वजनिक सभा। इसको जो फॉर्म किया गया था दादा भाई नारोजी के द्वारा फॉर्म किया था, कब, 1843 में। अब दादा भाई नारोजी से 2-3 क्वेश्चन आपको याद रखना है। सबसे पहले ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किनको बोला जाता है, ग्रांड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, तो आपको याद रखना है दादा भाई नारोजी। इन्होंने 3 जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है 3 सेशन में इन्होंने हेड किए थे या प्रेसिडेंट बने थे। पहला था 1886, उसके बाद था 1893 और 1906। अब ये जो 1886 था ये दूसरा, ठीक है, आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का ये दूसरा सेशन था, क्योंकि पहला तो 1885 में हुआ था, तो दूसरा जो सेशन हुआ था कोलकाता में, ठीक है, याद रखिएगा, दूसरा कहाँ हुआ था, कोलकाता में। कब हुआ था, 1886 में हुआ था, और उसके प्रेसिडेंट कौन थे, तो दादा भाई नारोजी। और याद रखिए पहले फारसी प्रेसिडेंट भी थे, ठीक है। नेक्स्ट जो ये बने थे 1893 में, ये कहाँ हुआ था, तो लाहौर में। और लास्ट वाला जो 1906 है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये भी आपका कोलकाता में हुआ था, ठीक है। और क्योंकि पूछा जाता है, ठीक है, कि स्वराज शब्द का, ठीक है, दादा भाई नारोजी ने किस इंडियन नेशनल कांग्रेस के सेशन में यूज किया था, तो स्वराज का जो मांग किया गया था दादा भाई नारोजी के द्वारा 1906 के सेशन में कोलकाता में किया गया था, तो ये सब याद रखिएगा। उसके बाद है रहनुमाए मजदयान सभा, ये दादा भाई नारोजी भी थे इसमें, फुरदेनजी भी थे, और इसमें आपका सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी थे, ठीक है, तो ये याद रखना है। दरोगा में क्वेश्चन बना था यहाँ से, क्योंकि जो रहनुमाए मजदयान सभा था इनके द्वारा एक पेपर भी निकाला गया था पत्रिका में, तो याद रखिएगा रस्त गप्तूर, ठीक है, रस्त गप्तूर क्वेश्चन में लिखा आएगा, रस्त गप्तूर, ठीक है। तो रस्त गप्तूर जो था आपका ये किनके द्वारा निकाला गया था, तो दादा भाई नारोजी के द्वारा, जो कि रहनुमाई मजदयान सभा था, जो सभा था उनका जो लेसन था, ठीक है, उनका जो सभा था उनको चीज़ों को और आगे बढ़ाने के लिए। तो याद रखना रस्त गप्तूर, दादा भाई नारोजी, रहनुमाई मजदयान। पूछा ये गया था रस्त गप्तूर किस भाषा में था, तो सिंपल से भाषा ये फारसी थे, तो ये फारसी में था, पूछा गया था, 1851 में फॉर्म हुआ था, ठीक है। उसके बाद ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, सुपर 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 इंपॉर्टेंट। ये पहला बात तो ये लंदन में फॉर्म किया गया था दादा भाई नारोजी के द्वारा, ठीक है, ये पहला पॉइंट याद रखिएगा। दूसरा एक क्वेश्चन पूछा जाता है दादा भाई नारोजी से कि पहले व्यक्ति जिन्होंने, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय कैलकुलेट किया था भारतीयों का, तो याद रखिएगा प्रति व्यक्ति आय 20 रुपया इन्होंने निकाला था, प्रति व्यक्ति आय हर पर्सन के लिए। तो पहला जो पर कैपिटा इनकम जो कैलकुलेट किया गया था प्रति व्यक्ति आय, वो दादा भाई नारोजी के द्वारा ही किया गया था। और ये पहले इंडियन थे जो एमपी बने थे, कहाँ आपका, ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि पहले एमपी मतलब मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है, एमपी बने थे कहाँ आपका, लंदन में। और कौन से पार्टी से बने थे, तो लिबरल पार्टी से, और कब, 1892 में। ये भी याद रखना है, सब क्वेश्चन पूछा गया। और ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कब फॉर्म हुआ है, तो 1866 में, ठीक है। और मैं हमेशा कहता हूँ, मैं एज ए टीचर नहीं पढ़ा रहा हूँ आपको, एज ए स्टूडेंट पढ़ा रहा हूँ कि स्टूडेंट को किस तरीके से पढ़ना चाहिए, ठीक है। हमेशा ट्राई करो कि चीज़ों को कनेक्ट कर लो, जितना फैक्ट आपको याद हो वही, क्योंकि देखो टीचर आएगा आपको पढ़ा के चला जाएगा, उसको पेमेंट मिल जाएगा, ठीक है। आपको सिर्फ
पढ़ के नहीं निकल जाना है, आपको चीज़ें याद करके फिर से एग्जाम में प्रोड्यूस करना है। तो जितना ज़्यादा कनेक्ट हो, ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा कनेक्ट करोगे उतना दिमाग पे जोर पड़ेगा, ठीक है। कहानी आपको याद रहे ना रहे, आपको फैक्ट पक्का याद होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। और ये टीचर आपको कहानी बताएगा, बट आपको क्या याद रखना है, उस कहानी में जो फैक्ट है वो निकालना है आपको, ठीक है। परमहंस मंडली दादोबा पांडुरंग, ठीक है, याद रखना 1849 में फॉर्म हुआ था। जो इंपॉर्टेंट उतना नहीं है, मुझको एक लाइन में करवाते हुए चला जाऊँ। मोहम्मद एंग्लो लिटरेरी सोसाइटी, सिर्फ इसका आपको डेट याद रखना है, किसने, कौन इसका फाउंडर था, कौन इसका संस्थापक था। 1863 में ये फॉर्म हुआ था। साइंटिफिक सोसाइटी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, सर सैयद अहमद खान 1864। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मैंने आपको करवा दिया, दादा भाई नारोजी। और याद रखिएगा इन्होंने एक पत्रिका निकाला था जिसका नाम था वॉइस ऑफ इंडिया, ये भी क्वेश्चन पूछा गया। कौमी आवाज, देखो दो डिफरेंस समझ के रखना, कौमी KUMI, कौमी आवाज किसने निकाला था, उर्दू था, तो ये था आपका जवाहरलाल नेहरू। बट यही क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, वॉइस ऑफ इंडिया किसने निकाला था, तो आपको याद रखना है दादा भाई। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन मैंने ऊपर बता दिया 1866, ठीक है। अब ये दोनों को साथ में याद रखोगे। एक है आपका बालिका विद्यालय जो कि ज्योतिबाई फूले के द्वारा 1851 में, और एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये तो एकदम छाप लेना, सत्य शोधक समाज, ये ज्योतिबाई फूले के द्वारा, ये भी ज्योतिबाई फूले के द्वारा, ये भी ज्योतिबाई फूले के द्वारा 1873, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। सत्य शोधक समाज और प्रार्थना समाज हम लोग आगे देखेंगे। याद रखिएगा ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि गुलामगिरी, एक बुक था गुलामगिरी, ठीक है। एक चलिए जो सत्य शोधक समाज था ना, जो निचले तबके के लोग होते हैं, ठीक है, उनको ऊपर उठाने के लिए ये समाज बनाया गया था, तो इसलिए इसका नाम था सत्य शोधक समाज। किनके द्वारा, ज्योतिबाई फूले के द्वारा 1873, ठीक है। और इनके द्वारा जो बुक लिखा गया था वो था आपका गुलामगिरी, याद रखना, ज्योतिबाई फूले के द्वारा। उसके बाद पूना सार्वजनिक सभा 1870 में फॉर्म हुआ था, किनके द्वारा, तो महादेव गोविंद रानाडे। अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुकरात ऑफ महाराष्ट्र किसको बोला जाता है। याद रखिएगा, पूना सार्वजनिक सभा जो MG रानाडे थे, महादेव गोविंद रानाडे, इसमें JP जोशी भी थे। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुकरात ऑफ महाराष्ट्र किसको बोला जाता है, तो आपको याद रखना है महादेव गोविंद रानाडे को बोला जाता है। वेद समाज किसके द्वारा फॉर्म हुआ था, केशव चंद्र सेन 1864, याद रखना, मैच ऑफ द फॉलोइंग में आएगा। देव समाज, यहाँ वेद है, ये देव है, देव समाज किसके द्वारा, तो देव आपका शिव नारायण अग्निहोत्री 1887। ये जो 1887 है बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ठीक है, इसमें ESI में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, मेंस में मैं बताऊंगा। उसके बाद एंग्लो मोहम्मद, ठीक है, अलीगढ़ मोहम्मद एंग्लो कॉलेज, सर सैयद अहमद खान। अब मैंने ऊपर क्या करवाया था, साइंटिफिक सोसाइटी, ये भी आपका सैयद अहमद खान, ये 1875 में था, ये 1864 में था। कनेक्ट करके पढ़ना स्टार्ट करो। उसके बाद है आपका आर्य समाज। आर्य समाज सबको पता है किसके द्वारा 1875 में हुआ था, तो आपका स्वामी दयानंद सरस्वती, पहला पॉइंट। एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि शुद्धि मूवमेंट किनके द्वारा चलाया गया था, तो आर्य समाज के द्वारा ही शुद्धि मूवमेंट चलाया गया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो आपका दयानंद सरस्वती है, इनका बचपन का नाम क्या था या ओरिजिनल नाम क्या था, तो मूल शंकर, याद रखिएगा। और एक बुक लिखा गया था सत्यार्थ प्रकाश, तो सत्यार्थ प्रकाश किनके द्वारा लिखा गया था, तो आपको याद रखना है दयानंद सरस्वती, ठीक है, दयानंद सरस्वती याद रखना है। या आपको इस तरीके से भी याद रखना है, ठीक है, कि सत्यार्थ प्रकाश जो है किस समाज से रिलेटेड है, आपको इस तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो आपको याद रखना किस समाज से रिलेटेड है, तो आपको याद रखना है किससे, क्या बोलोगे, तो आप बोलोगे आर्य समाज, ठीक है। और ये कौन से भाषा में लिखा गया था, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्योंकि ये हिंदी में लिखा गया था, ठीक है, याद रखिएगा। और एक सभा याद रखिएगा, परोपकारिणी सभा। तो एक तो आर्य समाज किनके द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा, और एक और सभा क्वेश्चन पूछा गया था परोपकारिणी सभा जो उदयपुर में, ये किनके द्वारा, ये भी दयानंद सरस्वती के द्वारा। सत्यार्थ प्रकाश याद रखिएगा, मूल शंकर भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, पढ़ना तो पड़ेगा जी, ठीक है, इसका कोई उपाय नहीं है, पढ़ना पड़ेगा, बस मैंने आपके लिए काम सिंपल कर दिया। इसके बाद इंडियन एसोसिएशन, सुपर 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 इंपॉर्टेंट। तो इंडियन एसोसिएशन जो था ये फॉर्म हुआ था 1876 में, ठीक है। ये आपको याद रखना है, इंडियन एसोसिएशन, एक क्वेश्चन में पहले बता दें, क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा मतलब ऐसा कोई भी ऑर्गेनाइजेशन संगठन था जो 1866 में, मतलब सॉरी 1885 में क्या हुआ, ये आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म हुआ। 1886 में दूसरा जो आपका इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन था उसमें वो मिल जाता है। तो याद रखिएगा जो इंडियन एसोसिएशन होता है वो 1886 में कांग्रेस में मिल जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया। चलिए,
अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन पे डायरेक्टली। इंडियन एसोसिएशन किनके द्वारा फॉर्म हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज, ठीक है, ये बोला। तो ये है आपका आनंद मोहन बोस और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, बहुत 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 इंपॉर्टेंट, 1876। अब जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी है भाई साहब, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ठीक है। पहला तो क्वेश्चन एक पूछा जाता है कि बंगाली जो एक न्यूज़पेपर था, ठीक है, इसको किसने स्टार्ट किया था, ठीक है। तो बंगाली न्यूज़पेपर जो था, ठीक है, किनसे रिलेटेड है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी से। एक क्वेश्चन इनसे और पूछा जाता है, ठीक है, कि कौन से ऐसे महानुभाव है, 4 ऑप्शन दिया होगा, जिनको इंडियन सिविल सर्विस से सस्पेंड किया गया था। तो आपको याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी का, ठीक है, उनका ऑटोबायोग्राफी कौन सा है, ठीक है, आत्मकथा कौन सा है, तो ए नेशन इन मेकिंग, या इसको उल्टा करके दिया जा सकता है, नेशन इन मेकिंग किनके द्वारा लिखा गया है, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, याद रखिएगा। और एक क्वेश्चन और छपता है कि 1905 में आपको पता है क्या हुआ था, 1905 में 16 अक्टूबर को बंगाल का विभाजन कर दिया गया था, और फिर बंगबंग आंदोलन हुआ था। तो बंगबंग आंदोलन जो हुआ था उसमें लीडर कौन थे, तो आपको याद रखना है सुरेंद्र नाथ बनर्जी, इतना आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग आते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। आपको पता है थियोसॉफिकल सोसाइटी जब फॉर्म हुआ था तो इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में था, ठीक है। बट 1882 में, याद करो, 1882 में क्या होता है, इसका हेडक्वार्टर मद्रास का आडयार में बनाया जाता है। और आगे चल के आपको क्वेश्चन भी ये छपता है कि थियोसॉफिकल सोसाइटी के जो चेयरमैन कौन बनी थी, तो आपको पता है जिसने होम रूल स्टार्ट किया था, आप जल्दी से कमेंट कर दीजिएगा कौन बनी थी, आपका एनी बेसेंट बनी थी, ठीक है। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी आपको याद रखना है मैडम ब्लेवस्की एंड कर्नल ऑलकट, 1875 जब ये फॉर्म हुआ था तो न्यूयॉर्क में फॉर्म हुआ था, और 1882 में फिर से इसका हेडक्वार्टर आडयार मद्रास में आता है। यूनाइटेड इंडिया कमेटी, ठीक है, उमेश चंद्र बनर्जी, याद रखेगा, उमेश चंद्र बनर्जी, यूनाइटेड इंडिया कमेटी, ये सब डायरेक्टली आपको याद रखना है, सिंपल। यूनाइटेड इंडिया कमेटी किसने फॉर्म किया था, उमेश चंद्र बनर्जी, 1883। मद्रास महाजन सभा पल्लवी और आनंद चार्लू ने फॉर्म किया था 1884 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एओ ह्यूम 1885 में, ये तो पता होगा आपको। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसको डायरेक्टली याद रखना, ये भी 1885 में फॉर्म हुआ था। और आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है, ठीक है, ये भी 1885 में हुआ था। और पता है ये भी पहला जो इसका बैठक हुआ था आपका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मुंबई में हुआ था, और ये क्या है, मुंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो सेम 1885 होगा दोनों। फिरोज शाह मेहता, तेलंग एंड तैयब जी, ये तीनों लोगों ने मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन फॉर्म किया था। वेलूर मठ आपको पता है किनके द्वारा हुआ है वेलूर मठ, तो स्वामी विवेकानंद के द्वारा 1897 में हुआ है, ठीक है। 1897 में एक और चीज हुआ है, रामकृष्ण मिशन का इन्होंने फॉर्मेशन किया था स्वामी विवेकानंद ने 1897, तो ये दोनों कनेक्ट करके रखना, वेलूर मठ बोले चाहे रामकृष्ण मिशन बोले, ठीक है, आपको याद रखना है 1897, ठीक है, स्वामी विवेकानंद। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, यही क्वेश्चन पूछा गया था ESI मेंस में, ठीक है, कि जो इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस था ये कब फॉर्म हुआ था, तो 1887 में फॉर्म हुआ था। घबराइए नहीं, सब ये याद हो जाएगा आपका, ठीक है। एग्जाम से पहले मैं पॉसिबल होगा तो मैं आपको याद करवा के ही भेजूंगा, बट अभी अपने लेवल पे आप मेहनत करो। सब तो मैं अगर अगर मुझे ही सब करवाना होता तो मैं ही आपकी जगह जॉब ले लूंगा, ठीक है, जो मुझे ऐप पे देख रहे हैं मैं उनके लिए बोल रहा हूँ। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, ठीक है, इंडियन सोशल, बाकी मैं ट्रिक से करवाया हूँ, ठीक है, निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे सब चीज़ याद हो जाएगा। इंडियन सोशल कॉन्फ्रेंस, महादेव गोविंद रानाडे, अच्छे से याद रखिएगा, हमने ऊपर भी महादेव गोविंद रानाडे के बारे में बात किया, सुकरात्स ऑफ, इनको महाराष्ट्र बोला जाता है। प्रार्थना सभा, सुपर इंपॉर्टेंट, दरोगा का सबसे फेवरेट यही है, इवन इसके बारे में मैं डिटेल में भी बताऊंगा थोड़ा, ठीक है, बाद में। प्रार्थना समाज याद रखिएगा, आत्माराम पांडुरंग और रानाडे, ठीक है, MG रानाडे। प्रार्थना समाज बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार्ट किया गया था आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, आगे चल के इसमें 1867 में तो फॉर्म हुआ था, 1869 में MG रानाडे भी जुड़ जाते हैं इसमें, ठीक है। रामकृष्ण मिशन मैंने बता दिया, स्वामी विवेकानंद 1897। और याद रखना एक क्वेश्चन हमेशा पूछ लिया जाता है किनसे, आपका स्वामी विवेकानंद से, ठीक है, कि वो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था ये भी याद रखना, शिकागो में हुआ था US के। तो वो विश्व धर्म सम्मेलन में कौन पार्टिसिपेट किए थे, तो याद रखना स्वामी विवेकानंद 1893, ठीक है। उसके बाद है शारदा सदन, तो शारदा सदन याद रखना पंडित रमाबाई 1889। उसके बाद अभिनव भारत सबको पता है 1904 में, याद रखना अभिनव भारत बनने से पहले इस संगठन का नाम था मित्र मेला, ठीक है, क्या था नाम इसका, मित्र मेला, ठीक है, जो कि 1889 में था, 1889 तक, 1899 तक मित्र मेला। और इसी का आगे नाम चल के क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, अभिनव भारत हो जाता है 1904 में, ठीक है। इसको दो लोगों ने फॉर्म किया था, एक तो मेन आपको पता ही है दामोदर सावरकर, विनय दामोदर सावरकर, और इसके साथ इनके भाई भी थे, ठीक है, गणेश सावरकर,
सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है, गोपाल कृष्ण गोखले 1905। और याद रखिएगा 1905 में ही आपको कनेक्ट करना है, बनारस का सेशन हुआ था इंडियन नेशनल कांग्रेस का, और उसमें हेड कौन थे, तो आपको गोपाल कृष्ण गोखले ही थे, और 1905 में ही इन्होंने सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी फॉर्म किया था। मुस्लिम लीग, दरोगा का ये फेवरेट टॉपिक है, ठीक है, इसको अच्छे से पढ़ना है। मुस्लिम लीग जो फॉर्म किया गया था, वो फॉर्म किया गया था सलीमुल्लाह खां और साथ में आगा खां भी थे, बट याद रखिएगा इसका जो पहला प्रेसिडेंट बना था वो आगा खां बना था, ये ध्यान रखना, ठीक है। कहाँ हुआ था, 1906 में हुआ था, ढाका में हुआ था। दो डेट हमेशा मुस्लिम लीग से पूछा जाता है, मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस कब मनाया और सीधी कार्यवाही दिवस। मुक्ति दिवस, सीधी कार्यवाही दिवस माना होता है डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। तो मुक्ति दिवस इन्होंने मनाया था 22 दिसंबर 1939, यहाँ 1939 होगा, ठीक है, 22 दिसंबर 1939 को। और जो सीधी कार्यवाही दिवस इन्होंने मनाया था वो 16 अगस्त 1946 को मनाया था। ये दोनों याद रखना, मुक्ति दिवस 22 दिसंबर 1939, सीधी कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946। अंशुलिन समिति सतीश चंद्र बसु 1902। सोशल सर्विस लीग नारायण मल्हार जोशी है, एनएम जोशी लिखा आएगा 1911। विश्व भारती, अगेन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर 1921। गदर पार्टी आपको पता है ये सैन फ्रांसिस्को में फॉर्म हुआ था, ठीक है, किनके द्वारा, तो लाला हरदयाल के द्वारा और काशीराम, मेन लाला हरदयाल। बट इसके जो पहला प्रेसिडेंट कौन बनता है, तो आपको सोहन सिंह वकना होते हैं, 1913 याद रखना, गदर पार्टी। हिंदू महासभा 1925, मदन मोहन मालवीय और लाला लाजपत राय। और लाला लाजपत राय से एक हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनहैप्पी इंडिया, एक बुक लिखा गया था अनहैप्पी इंडिया, ये किनके द्वारा लिखा गया है, तो ये है आपका लाला लाजपत राय। मदन मोहन मालवीय आपको याद, इनसे दो आपको पत्रिका याद रखना है, अभ्युदय और लीडर, अभ्युदय लीडर, अभ्युदय और लीडर, किनसे, मदन मोहन मालवीय, ठीक है। उसके बाद है वोमेन्स इंडिया एसोसिएशन, नॉट दैट इंपॉर्टेंट, ठीक है, पर एक बार दिमाग में रखिएगा 1917, लेडी सदाशिव अय्यर। उसके बाद है अखिल भारतीय ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन, ठीक है, आपको पता है ये एनएम जोशी के द्वारा किया गया था 1920 में, ठीक है, एनएम जोशी, नारायण मल्हार जोशी। ऊपर हमने क्या पढ़ा 1911 में सोशल सर्विस लीग, वो भी किसके साथ, नारायण मल्हार जोशी, याद रखना, कनेक्ट करना सीखो, ये देखो सोशल सर्विस लीग और ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, ठीक है, 1920 में। इसमें आपको लाला लाजपत राय लोग भी जुड़ते हैं, पर मेन नाम इनका ही आता है जब एग्जाम में आएगा, ठीक है। जब मैंने डिटेल में पढ़ा तो वो चीज़ मैंने आपको बताया। स्वराज पार्टी आपको पता है, आपका नॉन कॉपरेशन मूवमेंट बंद होता है, उसके बाद क्या होता है, मोतीलाल नेहरू और चित्रेंद्र दास मिलकर स्वराज पार्टी 1 जनवरी 1923 को स्टार्ट करते हैं। बहिष्कृत हितकर्णी सभा आप सबको पता है, बी आर अम्बेडकर के द्वारा, ठीक है, 1925। एक बुक है, ठीक है, वेटिंग फॉर वीजा, मैंने क्या बोला, फिर से मेरे साथ बोलो, वेटिंग फॉर वीजा, किनके द्वारा, तो बी आर अम्बेडकर के द्वारा। ये भी दरोगा में बहुत बार छपा है कि नौजवान सभा भगत सिंह के द्वारा 1926, भगत सिंह पहले होंगे, उसके बाद छबीलाल दास, यशपाल, ये सब बाद में, ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद आरएसएस, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, डॉक्टर हेडगेवर और बी एस मुंजे के द्वारा 1925। डेट सब याद रखना पड़ेगा आपको, इसका कोई उपाय नहीं है, ठीक है, आपको बार बार देखना है, मैं एग्जाम से पहले मैं भी बताऊंगा कि इसको याद कैसे रखना आपको, ठीक है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, एक है HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन और एक है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन। तो हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो था ये कानपुर में फॉर्म हुआ था, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल और जोगेश चंद्र चटर्जी, याद रखना, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिंद्र नाथ सान्याल, जोगेश चंद्र चटर्जी। अब जो सचिंद्र नाथ सान्याल है, इन्होंने एक बुक लिखा था बंदी जीवन, ये भी बहुत बार पूछा जाता है कि जो बंदी जीवन बुक है वो किनके द्वारा लिखा गया है, तो सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा लिखा गया, ठीक है। उसके बाद है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, ठीक है। अब ये जो था ये दिल्ली में फॉर्म हुआ था फिरोज शाह कोटला में, ठीक है, तो ये कानपुर में फॉर्म हुआ था और ये आपका दिल्ली में फॉर्म हुआ था, ये भगत सिंह 1928 में, याद रखना। उसके बाद है स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ठीक है, श्रमिक तो बी आर अम्बेडकर, मैंने ऊपर क्या कर पाया था, बहिष्कृत हितकर्णी सभा 1924, ठीक है। अब देखो मैं कैसे याद करता हूँ, थोड़ा सा एक बार अपना दिमाग देखो, बहिष्कृत किया जा रहा है, बहिष्कृत मतलब बहिष्कार किया था चारों तरफ से, तो 4 लास्ट में आएगा। अब 19 हो सकता है, 18 हो सकता है, वो आपका दिमाग में रहेगा उतना। स्वतंत्र श्रमिक पार्टी, ठीक है, तो ये है आपका 1936। और खुदाई खिदमतगार अब्दुल गफर खां, अब्दुल गफर खां को हम लोग और क्या बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं इनको, ठीक है।
उसके बाद फॉरवर्ड ब्लॉक सबको पता होगा, सुभाष चंद्र बोस 1939। आजाद हिंद फौज, देखो आजाद हिंद फौज में ना कंफ्यूज मत करना, आजाद हिंद फौज का जो सबसे पहला दिमाग में जो आइडिया आया था वो आया था रास बिहारी बोस को। आगे चल के इसमें मोहन सिंह, कैप्टन मोहन सिंह जुड़ते हैं, ठीक है, और बाद में ये आपको आगे चल के इसमें कौन जुड़ते हैं, तो आपके हमारे सुभाष चंद्र बोस जुड़ते हैं। तो रास बिहारी बोस 1942। बट आजाद हिंद जो सरकार बनाया गया था, ठीक है, इसको मैं अलग से पढ़ाऊंगा फिर से, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस 1943। और होम रूल लीग आपको पता है तिलक एंड बेसेंट, ठीक है, सबसे पहले तिलक ने स्टार्ट किया था और बेसेंट ने अप्रैल में तिलक ने स्टार्ट किया था और एनी बेसेंट ने 1917 में 1916 में आपका मद्रास में स्टार्ट किया था। और ये जो तिलक जो थे आपका पुणे में स्टार्ट किया था। और याद है एनी बेसेंट क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये पहली महिला थी, ठीक है, 1917 में जो कोलकाता का सेशन हुआ था आपका कांग्रेस का, उसमें ये चेयरमैन बनी थी, ठीक है। इसमें इनका एक पत्रिका भी है कॉमनवेल्थ, ठीक है, और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया पत्रिका किनका है, तो एनी बेसेंट, ठीक है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज इसको कंप्लीट कर लीजिएगा। सोचे थे 10 से 15 मिनट पर ये हो नहीं पाया क्योंकि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था वो बताना था। कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर जाइएगा। ये पॉकेट साइज पावर हाउस वीडियो था आपके लिए। जय हिंद।